नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आए हूँ। नाम इन्होंने दिया ही नहीं है, इसलिए मैं मेंशन नहीं कर सकती हूँ। अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी देखें और आपको लगे कि आप अपना नाम यहाँ पर डालना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जो नाम होगा उसे पिन कर दूंगी, मतलब आपका जो कमेंट होगा उसे मैं पिन कर दूंगी। तो इन्होंने लिखा है 5x55 टेक्निक को और साथ में विजुअलाइजेशन से इनको बहुत बड़ी सक्सेस मिली है। रिलेशनशिप इनका ठीक हो गया और साथ में ही इनकी शादी भी इनके पार्टनर के साथ में हो रही है। ये सक्सेस स्टोरी मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ, इसलिए ऊपर की जो हेडलाइन थी उसको मैंने फटाफट से छोटा करके आपको बता दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इन्होंने कैसे किया है ये। हाय दी, मैंने 5x55 टेक्निक की थी और साथ में मैंने विजुअलाइज भी किया था। मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ में नहीं हो पा रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा हमारे फैमिलीज का इशू आ रहा था। हम दोनों पार्टनर के बीच में कोई खास इशू नहीं था, लेकिन फैमिलीज के बीच में इशू होने की वजह से हम दोनों के बीच में भी बहुत ज़्यादा इशू आ गया था। हम दोनों आपस में ही लड़ने लगे थे, बहस करने लगे थे और ऐसा लग रहा था जैसे हम एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, एक दूसरे की फैमिलीज के खिलाफ हो रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम दोनों ने एक दूसरे से बात करना कम कर दिया और मैंने ये सोचा कि मैं इसे मैनिफेस्ट करूंगी। मैंने 5x55 टेक्निक सबसे पहले पिक की थी। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पिछले 3 सालों से जानती हूँ और मैं इसे अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगा यही एक समय है शायद कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके देखना चाहिए और अब मुझे इसे अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। मुझे पता है मैंने टफ टाइम पर इसको फॉलो किया है और मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं नेगेटिव थी, सिचुएशन ही नेगेटिव थी। घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे, ना मेरे ना उनके। मैंने 5x55 टेक्निक की और उसके अंदर मैंने अफर्मेशन लिखी कि मेरे पार्टनर से मेरी शादी हो रही है और घर परिवार वाले बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। यही अफर्मेशन मैंने 5x55 टेक्निक में लिखी और रात को सोने के पहले मैं विजुअलाइज करती थी कि मेरे पार्टनर के साथ में किस तरह से शादी हो रही है। शादी की जो पिक्चर होती है, शादी के जो वीडियोस होते हैं और जिस तरीके के शादी का माहौल होता है वही बस मैं अपने माइंड में घुमाती रहती थी और ये मैंने काफ़ी टाइम तक किया। करीब मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन 3 महीने तक तो मैंने इसे कंटिन्यू किया। शायद उसके बाद भी मैंने इसको किया, लेकिन मैंने इसे धीरे धीरे करके छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास में और भी बहुत सारी चीज़ें थी और मुझे लग रहा था कि मुझे अपने काम पर, अपने करियर पर और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स। दूसरी चीज़ ये भी हो रही थी कि कोविड की वजह से ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगा कि मैं इधर भी ध्यान देती हूँ, अपने करियर पर भी ध्यान देती हूँ क्योंकि मुझे भी तो काम करना है, सिर्फ शादी ही तो एक मुद्दा नहीं है। यही सब सोच करके मैंने धीरे धीरे करके सब बंद कर दिया और सोचा कि अब पार्टनर से भी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो लड़ाई होती है, नेगेटिविटी आती है। और मैंने कुछ नहीं किया, उनको कुछ नहीं बोला, ना ही उन्होंने कुछ बोला। हम दोनों के बीच धीरे धीरे करके जो बात थी वो पूरी ही बंद हो गई और इस तरीके से ये सिलसिला करीब 7 मंथ्स चला। 7 महीने के बाद ऐसा कुछ हुआ जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था। फैमिली वाले अचानक ही मान गए। कैसे माने, उनको क्या हुआ, अचानक ऐसा क्या मैजिक हुआ, किसी को नहीं पता। लेकिन अचानक ही फैमिली में ये बात होनी शुरू हो गई कि हम तैयार हैं शादी करने के लिए, उनसे हम रेडी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैसेज मुझे मेरे ताया जी के बेटे ने पहुंचाया था और मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी फैमिली को अब इस चीज़ से कोई इशू नहीं है। तब मैंने सोचा कि मैं नहीं बात करूंगी। मैंने कहा कि अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट ही उनसे बात कीजिए। और कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मेरे परिवार वालों ने उनके परिवार वालों से खुद ही बात की। उनके परिवार वाले तो जैसे तैयार ही बैठे थे। ये मैजिक की तरीके से हुआ। मैंने नहीं सोचा था, मुझे लगा कि मैं इन्हें बोलूँगी उधर कॉल करने के लिए और उधर से मना हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं नेगेटिव क्यों सोचूं और पॉजिटिव भी क्यों सोचूं, जो होगा देखते हैं क्या होगा। लेकिन ये क्या हुआ, दोनों ही मान गए और हमारी शादी पक्की हो गई। ये सब कुछ अपने आप हुआ है। मेरे
इतना ज़्यादा पेशेंस रखने की वजह से, या फिर अच्छे से फॉलो करने की वजह से, या फिर लेट गो की वजह से, या फिर मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये कैसे हुआ है। लेकिन ये जो भी है, ये मैजिक है। और मैंने ये सब कुछ ऐसे ही फॉलो किया था जैसे मैंने आपको बताया है। ये इतना मैजिकल वे से अपने आप हो जाएगा, कोई अड़चन नहीं आई। कैसे, किसके दिमाग में क्या बात आई मैं नहीं जानती, और ना ही मैंने ये कभी सोचा था कि ये कैसे होगा। मैंने तो बस इतना ही सोचा था कि ये ऐसे होगा, और ये एग्जैक्टली वैसे ही हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये हो गया, और ये हो ही गया। थैंक यू, थैंक यू। ये हो गया, ये हो गया। अरे बहुत सारे बार इन्होंने लिखा है, ये हो गया, ये हो गया। थैंक यू यूनिवर्स, ये फाइनली हो गया। ओके, ठीक है। हाँ, जब खुशी होती है तो ऐसे उमड़ उमड़ करके आ रही होती है ना। 5x5 टेक्निक बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक है। पावरफुल तो यार सारी ही टेक्निक्स है ना, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको करने में किसको मज़ा आ रहा है। तो इनको करने में 5x5 को मज़ा आया। साथ में विजुअलाइजेशन, जब हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि ये कैसे होगा, कब होगा, कितने दिन में होगा, होगा कि नहीं होगा, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। जब हम ये सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, हम और चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, तब एक्चुअली हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं जैसे इन्होंने किया। फिर यूनिवर्स कोई मौका ही नहीं देता कि ऐसे होने वाला था, कि कैसे होने वाला था। ये सचमुच में हमारा काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। हमारा काम है अच्छे तरीके से उसको सोच करके बस यूनिवर्स के हाथ में दे देना, छोड़ देना, और उसके बाद में होता है मैजिक। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, एंड कंग्रेचुलेशन स्वीट हार्ट। अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, तो कि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।